मैंने अपने इंडियन ई कॉमर्स स्टोर का आरटीओ परसेंट 35% से 13% कर दिया सिर्फ एक यूनिक स्ट्रेटजी को यूज करके। एंड जिसकी वजह से मेरा ई कॉमर्स बिजनेस लॉस मेकिंग से हाईली प्रॉफिटेबल हो गया सिर्फ 15 दिनों के अंदर। अब मुझे सिर्फ फेसबुक एड्स को ऑप्टिमाइज करने पर फोकस करना होता है, ना कि आरटीओ को मैनेज करने में। अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर ओनर है और काफ़ी टाइम से अपना प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आई नो कि ये कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब आप शिद्दत से कस्टमर के लिए ऑर्डर को पैक करके डिस्पैच करते हैं एंड स्टिल ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाता, वो भी अननेसेसरी रीजंस की वजह से। क्योंकि मैंने खुद काफ़ी महीनों तक आरटीओ परसेंट को लेकर स्ट्रगल किया था, क्योंकि मुझे कहीं से भी इम्पैक्टफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि आरटीओ परसेंट एक्चुअल में कम कैसे होता है। सो इफ़ यू वांट टू नो कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको यूज़ करके मैंने फाइनली आरटीओ परसेंट को इतना कम कर दिया कि मेरा स्टोर ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल हो गया, देन वॉच दिस वीडियो, क्योंकि आज मैं मेरा कंप्लीट आरटीओ मैनेजमेंट प्रोसेस को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ फ्रॉम कॉलिंग स्ट्रैटेजी टू व्हाट्सएप स्ट्रैटेजी। तो ये एक आरटीओ मैनेजमेंट पर एक डिटेल्ड मास्टर क्लास होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जैसे ही आपके स्टोर पर कोई ऑर्डर आता है, मान लीजिए कि आप जिम टी शर्ट सेल करते हैं, तो सबसे पहले व्हाट्सएप ऑटोमेशन के थ्रू कस्टमर को इमीडिएटली इस तरह से एक मैसेज सेंड होगा जिसमें आप सिंपली कस्टमर को बस अवेयर कर रहे हैं कि आपने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, ये ऑर्डर आईडी, एंड नीचे आपको दो ऑप्शन देने हैं, कंफर्म ऑर्डर और कैंसिल ऑर्डर। इस मैसेज का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को थोड़ा ट्रस्ट फील करवाना और ऑर्डर कंफर्मेशन लेना। क्योंकि कस्टमर्स जैसे ही आपका मैसेज देखेंगे तो उनको सबकॉन्शियसली हिट होगा कि ठीक है, अगर कोई ऑर्डर में इशू होता है तो उन्हें पता है कहाँ जाना है। इस मैसेज के सेंड होते ही आपको 24 आवर्स में मैक्सिमम ऑर्डर कंफर्म हो चुके होंगे और कुछ कैंसिल हो चुके होंगे और कुछ पे कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो कैंसिल वालों को तो आपको सिंपली कैंसिल कर देना है। अब जिन ऑर्डर्स पे मैसेज कंफर्मेशन आ गई है उनको इमीडिएटली ऑटोमेशन के थ्रू सेकंड मैसेज ट्रिगर होगा फ्री गिफ्ट का, कुछ इस तरह से, जिसमें आप कस्टमर को बताएंगे कि उनके ऑर्डर के साथ उन्हें एक गिफ्ट भी मिल रहा है। एंड गिफ्ट में आप अपनी निश के हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। अगर जिम टी शर्ट का एग्जांपल ले तो आप फ्री में फिंगर ग्रिपर दे सकते हो, जो कि सपोज आपको 40 to 50 रुपीज़ का कॉस्ट करता है। बट रिमेंबर कि आप गिफ्ट इन्फॉर्मेशन देते वक्त उनसे क्वेश्चन पूछना कि आपको ये प्रोडक्ट किस कलर में चाहिए, क्योंकि कस्टमर का यहाँ पर एंगेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैसेज लैंग्वेज आपको एकदम प्रॉपर रखनी है, या फिर आप यही वाली टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यही वो गेम चेंजर मैसेज है जो आपका आरटीओ परसेंट काफ़ी डाउन करेगा, क्योंकि कस्टमर को अब पता है कि उनको अब कुछ एक्स्ट्रा भी मिलने वाला है। प्लस इस मैसेज में जो आपके ब्रांड की एस्पिरेशन लिखी हुई है वो कस्टमर को साइकोलॉजी कन्विंस कर देगा कि आप एक जेन्युइन एंड ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है और बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। और हाँ, आपको ये चीज़ डायरेक्टली नहीं बोलनी है कि आपका ब्रांड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करता है। एंड एक्चुअल में इंडिया में यही प्रॉब्लम है, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कि उन्होंने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उसकी क्वालिटी कैसी होने वाली है, जेन्युइन है भी कि नहीं। इस वजह से कस्टमर को जब श्योरिटी नहीं होती पहले से, तो वो ऑर्डर को लाइटली लेते हैं। एंड इन दी एंड अगर कस्टमर ना भी चाहे तो कई बार रिसीव भी नहीं करते, जस्ट बिकॉज उन्हें राइट फीलिंग नहीं आ रही होती। बट इस मैसेज के थ्रू आप उन्हें कन्विंस कर देंगे कि आप एक ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। जैसे ही कस्टमर अपनी चॉइस का कलर सिलेक्ट करे, अगेन एक थैंक यू मैसेज ट्रिगर होना चाहिए एंड उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि वी विल कीप यू इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग योर ऑर्डर। इसके बाद आपको 4 मैसेजेस और ट्रिगर करने हैं। जैसे ही ऑर्डर डिस्पैच होगा आपको इससे रिलेटेड मैसेज ट्रिगर करना है। देन जब ऑर्डर इन ट्रांजिट में हो तब एक मैसेज ट्रिगर करना है। एंड फाइनली जब ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी हो जाए तब आपको एक मैसेज ट्रिगर और करना है। अब इससे होगा ये कि कस्टमर आप पर ऑलरेडी ट्रस्ट करता था, प्लस आपने उसको एक गिफ्ट और प्रॉमिस कर दिया, प्लस आपकी ब्रांड एस्पिरेशन देख के उसको भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ऐसा हर कोई नहीं करता। एंड कस्टमर की मेमोरी में अच्छे से बैठ गया कि इस ऑर्डर को रिसीव करना है। बट कस्टमर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जब उनके ऑर्डर्स लेट डिलीवर होते हैं। बट जब आप रेगुलर शिपमेंट से रिलेटेड मैसेज सेंड करोगे तब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दे विल फील कि चलो ठीक है, एटलीस्ट हमें इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है। अभी एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप बाकी है, जो कि अगर आपने नहीं किया तब भी आरटीओ परसेंट बढ़ेगा। बट उसको बताने से पहले अगर आपको इस वीडियो से जेन्युइनली कुछ सीखने को मिल रहा है और आपको मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, जब ऑर्डर का स्टेटस आउट फॉर डिलीवरी में चला जाए तब आपको मैन्युअली इस ऑर्डर पर नज़र रखनी होगी। यस, यू हर्ड इट राइट, मैन्युअली। अभी तक जो भी व्हाट्सएप के थ्रू हुआ उसको आप इजीली व्हाट्सएप ऑटोमेशन के थ्रू सेटअप कर सकते हैं, जिससे सारे मैसेजेस ऑटोमेटिकली जाते रहेंगे। बट जैसे ही ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी में जाए, आपको या आपके टीम मेंबर को ऑर्डर पर अलाइन होना होगा, क्योंकि यही वो टाइम है जब या तो कस्टमर अवेलेबल नहीं होगा या तो कस्टमर को चाहिए कि डेट थोड़ी शिफ्ट हो। मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर ऑर्डर उसी दिन डिलीवर हो जाए तब तो ठीक है, बट अगर किसी भी वजह से फेल हो जाए तब आपको इमीडिएटली एक और मैसेज डिलीवर करना होगा, कुछ इस तरह से, जिसमें आप कस्टमर से टाइमिंग कंफर्म करेंगे।
इसका पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एग्जैक्टली फाइंड करना है कि ऑर्डर डिलीवर क्यों नहीं हुआ, एंड 99% केसेस में ये निकलने वाला है कि कस्टमर अवेलेबल नहीं था। एंड इस केस का फायदा उठाते हैं शिपिंग पार्टनर्स, क्योंकि उनके लिए तो अच्छा ही है अगर ऑर्डर आरटीओ होता है, क्योंकि उन्हें रिटर्न के भी चार्जेस मिल जाते हैं। बट अगर आप कंसिस्टेंटली कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहेंगे लास्ट में, तो आप डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन शिपिंग पार्टनर्स तक भेज पाएंगे कि ये सिनेरियो है। बट अगर आपने इस मोमेंट पर शिपिंग कंपनीज और कस्टमर पर छोड़ दिया, तो ऑर्डर के आरटीओ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी तक जो मैंने आपको ये सभी स्टेप्स बताए हैं, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपका आरटीओ परसेंट एकदम ड्रॉप हो जाएगा। एंड हाँ, अगर आपको ये पूरा व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेटअप कैसे होता है उस पर अगर अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। अगर डिमांड काफ़ी ज़्यादा रही तो ये वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। ऑल्सो अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस में टी शर्ट पीओडी ट्राई करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर चेक करें, क्योंकि इसमें मैंने इस बिजनेस मॉडल के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स मेंशन करे हैं जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि ये टी शर्ट पीओडी बिजनेस वर्थ इट है भी कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।